So students, in this video we are going to learn about how to insert images, how to insert list, that is ordered list and unordered list, and how to insert links in our web pages. So let us start. For inserting images into our web page, we have to use, or we will be using, our img tag. That means using this img tag we can insert images into the web browsers along with the attribute, that is src. src attribute वो है जिसके मदद से we can specify the name of the file or the name of the image which we will be inserting in the web browser. That means we have to write the full path along with the name of the file which is to be inserted in the web browser. This img tag also has two more attributes, that is width and height, with the help of which we can specify the length and breadth of the image that will be displayed in our web browser. It also has an attribute, that is border, with the help of which we can specify the border around our image. हम लोग height और width की मदद से length and breadth of the image specify कर सकते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो image के across एक border भी display करा सकते हैं. Inserting images enhances overall appearance of the web page. अगर हम लोग अपने web page में images का इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारा वेब पेज और ज़्यादा खूबसूरत और देखने में अच्छा लगेगा. बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द टेक्स्ट एंड इमेजेस. ज़रूरत से ज़्यादा इमेजेस अगर हम लोग अपने वेब पेज में डाल देंगे, दिस इज़ गोइंग टू कॉज टू स्लो डाउन ऑफ द वेब पेजेस. दैट मीन्स आपका वेब पेज खुलने में समय लगेगा. तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट विच ऑल इमेजेस वी शुड बी इंसर्टिंग. ओवर इंसर्टिंग ऑफ इमेजेस को अवॉइड करना है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि वी शुड कीप ऑल आवर इमेजेस एंड HTML फाइल in the same folder so that we don't have to give the complete path in the src attribute. Now let us see some more attributes which are present in img tag. The first one is src, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. src means we have to give the source or the path or complete URL of the image which we are going to be displaying in our web page. तो src के अंदर हम लोग उस इमेज का नाम देंगे जिस इमेज को हम लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं. तो बेहतर है कि उस इमेज को आप उसी फोल्डर पर रखें, सेम फोल्डर में जहां पर आपने HTML फाइल बना रखा है. सेकंड इज height and width, with the help of which we can specify the length and breadth of the image which is to be displayed, and of course these length and breadth will be in pixels. आप जो भी length और breadth specify करोगे वो pixels में होगा. Next is align attribute. align attribute के अंदर हम लोग left और right alignment set कर सकते हैं अपने image की. That means हमारा जो image है वो लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो दिखेगा या राइट साइड ऑफ द विंडो दिखेगा. इसके अलावा इसके अंदर तीन और अलाइनमेंट्स हैं, दैट इज़ टॉप, मिडल एंड बॉटम. टॉप, मिडल और बॉटम ये अलाइनमेंट जो है विथ रिस्पेक्ट टू जो टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपका इमेज डिस्प्ले होगा. दैट मीन्स अगर आप टॉप अलाइन करते हो तो आपका इमेज के बगल में जो लाइन है दैट विल बी डिस्प्लेड टॉप. मिडल अगर आप अलाइनमेंट सेट करते हो तो इमेज के बगल में जो भी टेक्स्ट है विल बी डिस्प्लेड इन द मिडल. एंड बॉटम अलाइन अगर आप करते हो द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड इन द बॉटम पार्ट ऑफ द इमेज. हम लोग इसको एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसा दिखता है. नेक्स्ट इज ALT एट्रीब्यूट. ALT एट्रीब्यूट बेसिकली इज द अल्टरनेटिव टेक्स्ट. दैट मीन्स अगर आपने जो भी इमेज का नाम दिया है वो अगर मिसिंग है या फिर अगर आपने स्पेलिंग गलत लिख रखा है इमेज का
या फिर जो भी इमेज आप इंसर्ट करना चाहते थे उसका पाथ सही नहीं है, इन दैट केस दैट इमेज विल नॉट बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउज़र। तो जब वो इमेज वेब ब्राउज़र पर नहीं दिखेगा तो उसके बदले में एक छोटा सा क्रॉस साइन दिखता है। तो अगर आप चाहें तो उसके साथ में कुछ अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी आप डिस्प्ले करा सकते हो। तो फॉर डिस्प्लेइंग दैट अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इफ़ दैट पर्टिकुलर इमेज इज़ मिसिंग or you have mistyped its name, then that alternative text can be given with the help of this alt attribute. alt attribute के साथ में आप जो भी लिखोगे that will be displayed only when your image is missing. Next is border attribute. border attribute के मदद से आप इमेज के जो चारों तरफ बॉर्डर डिस्प्ले कराने जा रहे हो उसकी थिकनेस आप बता सकते हो, एंड दैट ऑल्सो विल बी इन पिक्सल्स। Now let us see one example. We have inserted an image with the name tulips.jpg using the src attribute. We have mentioned the height of the image as 100, width of the image will also be 100, and its border will be 6. All these dimensions are in terms of pixels. And we have inserted another image, that is sunflower.jpg, which is willingly missing in my folder. जानबूझ के उसको फोल्डर में नहीं रखा गया है, सिर्फ नाम डाल दिया गया है src में ताकि इमेज ना डिस्प्ले हो सके जानबूझ करके। हाइट इसका भी स्पेसिफाई कर दिया गया 100, विड्थ एज 100 एंड बॉर्डर एज 6, बट alt एट्रीब्यूट यहाँ पर साथ में लगाया गया ताकि अगर इमेज इज मिसिंग, दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट दैट मीन्स फ्लावर इमेज विल बी डिस्प्लेड इन द प्लेस ऑफ द पर्टिकुलर इमेज. सो व्हेन वी आर सीइंग दिस कोड इन आवर ब्राउजर विंडो, इट इज गोइंग टू लुक लाइक दिस. क्योंकि tulip image was present in my folder, so it was displayed over here. And since the sunflower image was missing, जो कि हमने पहले ही आपको बताया कि it will be missing, तो उसके जगह पर flowers image this text is shown. That means this text is shown due to this attribute, that means alt attribute. Now let us see the alignment attribute of img tag. img tag के अंदर हमने फिर से वही दोनों इमेजेस ली हैं, tulip and sunflower. This time I have copied the image file into the same folder in which this HTML file is present. So this time this sunflower.jpg file is present, so it will be displayed in the web browser. Tulips is also present, and I am trying to display them with the height 100, width 100, border 6, but alignment will be left for tulips and alignment will be right for sunflower with the same dimensions. Now let us see when we try to see this code in our browser window how it looks. So when it is being displayed in the browser window, tulips is always displayed on the left hand side because its alignment was left, and sunflower क्योंकि उसका alignment right था will be displayed on the right hand side of the browser window. Let us see some more alignments this time. So this time we have included 3 images. First one is tulips, second one is sunflower and third one is bouquet. तो tulips हमने इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश की है टॉप अलाइनमेंट के साथ में, सनफ्लावर को डिस्प्ले कराने की कोशिश की है मिडिल अलाइनमेंट के साथ में, एंड बुके को हमने डिस्प्ले कराने की कोशिश की है बॉटम अलाइनमेंट के साथ में. और हमने आपको पहले बताया है कि दीज अलाइनमेंट्स टॉप, मिडल एंड बॉटम आर ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन्स विच विल बी डिस्प्लेड बिसाइड देम. तो व्हेन वी ट्राई टू सी दीज कोडिंग इन आवर ब्राउजर विंडो, इट इज़ गोइंग टू डिस्प्ले लाइक दिस. टलिप्स के बगल में जो आपको लाइन दिख रहा है ये आपको दिख रहा होगा ऑन द टॉप साइड. वाई? बिकॉज इसका हमने लिखा था अलाइन इक्वल्स टू टॉप. इसी तरह से सेकेंड वाले केस में सनफ्लावर के बगल में जो लाइन दिख रहा है दैट इज डिस्प्लेड इन द मिडल पार्ट. दैट वाज बिकॉज कि अलाइनमेंट हमने उसका मिडल सेट कर रखा है, एंड बुके के लिए हमने अलाइनमेंट बॉटम कर रखा है. So that was the reason the text is displayed at the bottom part of the image.
कमिंग ऑन टू सम लिस्टिंग टैग्स। सो लिस्टिंग टैग्स के अंदर में वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट and ordered list. These are two types of list available with us. Unordered list are also termed as bulleted list. Unordered list को हम लोग bulleted list भी बोल सकते हैं, जहाँ पर हमारा list will be displayed in the form of bullets. An unordered list is contained within UL opening and closing tag. हम लोग जब भी अपना लिस्ट डिस्प्ले कराएंगे तो दैट लिस्ट विल बी इनक्लोज्ड विद इन दिस यूएल टैग ओपनिंग एंड यूएल टैग क्लोजिंग बिकॉज इट इज़ अ कंटेनर टैग। और इसके अंदर में जो भी हमारा लिस्ट आइटम्स है दैट विल बी स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ एलआई टैग। एलआई टैग के मदद से हम लोग जो भी लिस्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं उन लिस्ट का वैल्यूज़ या नाम्स या लिस्ट आइटम आप बोल सकते हैं विल बी डिस्प्लेड with the help of this li tag. This unordered list has got one attribute that is type attribute, जिसके मदद से हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि what type of bullets are going to be displayed in front of each items. हर एक वैल्यूज़ के बगल में लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वैल्यूज़ के बगल में आप जो बुलेट्स देखेंगे उनका डिज़ाइन कैसा होगा, whether it will be looking like a disc, whether it will be looking like a square or whether it will be looking like a circle. Unordered list के बाद now let us see ordered list. Ordered list are also termed as numbered list. इसको हम लोग numbered list भी बोल सकते हैं because normally जब हम लोग डिस्प्ले कराएंगे अपने लिस्ट को तो नंबरिंग दिखेगी. This numbering can be in the form of capital ABC. It can be in the form of small letters ABC. It can be in the Roman numbers. It can be small Roman numbers. So this is also a container tag. So whatever list we are going to display should be enclosed within opening and closing OL tag. OL tag की opening और closing के अंदर में हम लोग अपनी जो भी list है उसको रखेंगे. And the list items will be specified or marked with the help of li tag. li टैग के मदद से हम लोग जो भी लिस्ट आइटम्स है उनको प्लेस करेंगे. इट हैज़ गॉट टू एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट वन इज़ टाइप एट्रीब्यूट एंड द सेकेंड वन इज़ स्टार्ट एट्रीब्यूट. जहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट के अंदर में वी कैन स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ नंबरिंग वी आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन टू या फिर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लिस्ट. एंड स्टार्ट एट्रीब्यूट के मदद से वी कैन स्पेसिफाई कि हमारा जो नंबरिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, फ्रॉम विच लेटर और फ्रॉम विच नंबर आवर नंबरिंग इज गोइंग टू स्टार्ट. सो लेट अस अज्यूम वी वांट टू डिस्प्ले these values like vegetables, fruits and salads starting from C. So C is the third character, so the start value will be 3, and since we are displaying these numbering in the form of alphabets, so type is equals to A we should have to write, and the values or the list items will be along with this li tags. li tags के मदद से आप वो सारे लिस्ट आइटम्स स्पेसिफाई करोगे. लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स अलोंग विथ OL टैग. OL टैग के साथ में कुछ और एग्जांपल्स भी देख लिए जाएं. OL टैग टाइप इज इक्वल्स टू A, स्टार्ट इक्वल्स टू 1. तो सिंपल सा बात है कि द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम A एंड स्टार्टिंग पोजीशन क्योंकि 1 है तो यहाँ पर A ही डिस्प्ले होगा, सेकंड वाला B और थर्ड वाला C. इसी तरह से अगर हम लोग टाइप में स्मॉल a लिखेंगे तो नंबरिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c. इसी तरह से अगर हम टाइप में कैपिटल I लिखते हैं तो हमारा नंबरिंग रोमन नंबर्स में डिस्प्ले होगा. एंड सिंस स्टार्ट इज इक्वल्स टू 2 इसलिए रोमन नंबर में 2 से आप नंबरिंग देख पा रहे हो यहाँ पर. अगर आप रोमन नंबर में टाइप यहाँ पर स्मॉल i लिखते हो तो स्टार्ट 3 लिखते हो तो अपनी नंबरिंग जो है वो 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4 एंड 5 और वो भी रोमन नंबर्स. OL टाइप इज इक्वल्स टू 1 आप अगर स्पेसिफाई करते हो और अगर कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते सिंपली OL भी लिखते हो तो इन दैट केस आवर नंबरिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1
2 and 3 and so on it is going to move. Let us see one more example of nested list. Now what is nested list? When a list is included within another list, जब एक लिस्ट के अंदर में एक और लिस्ट का इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो इट इज़ टर्म्ड एज नेस्टेड लिस्ट. तो इसके अंदर हम लोगों ने एक जो लिस्ट चालू की है दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस OL टैग यहाँ स्टार्ट किया और उस लिस्ट को हमने एंड किया है यहाँ पर, जिसके अंदर में वी हैव गॉट 3 LI टैग्स. सो दीज आर द मेन list items like autobiography, fiction and adventure. This list item is further having a sublist within it. इसके अंदर एक और sublist है which is again an ordered list with a type small a and having 2 list items that is LI and LI is indicating that, and again second list that is fiction is having a sublist part which is unordered list with a type as circle having again 2 list item in it, and the third list is having unordered list with 2 list items, लेकिन इसका स्क्वायर दे दिया है हमने टाइप. तो when we see the output of this nested list in our web browser we get this output where the main ordered list items are displayed on the left hand side like A, B and C. और क्योंकि जो सब लिस्ट था इसके अंदर का पार्ट था, this internal list और सब लिस्ट is displayed little bit of right aligned, थोड़ा सा right align होकर के ये डिस्प्ले हुए हैं ताकि दिखने में लगे कि it is a sub list of this main list. Again the second one is again a sub list which was unordered list with the type as circle, and third one was again a sub list of type square. Now adding comments onto a web page, we all know what are comments. Comments are those statements which do not get executed when we execute our code. जब हम लोग कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो जो भी comments लिखे होते हैं those comments do not get executed. Similarly over here also in HTML, when we give sub comments with the help of comment tag or exclamation, these statements are not going to be displayed or they are not going to do anything. But then why do we use this comment? We use this comment because it helps us to explain our source code in the कोडिंग विंडो. दैट मीन्स जहाँ पर हम लोगों ने कोडिंग विंडो जो है जहाँ पर हम लोगों ने कोड लिख रखा है वहाँ पर हमको कोड को एक्सप्लेन करने में ये मदद करता है. फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड महीने 2 महीने पहले लिख रखा है और अगर आप उसको आज ओपन करके देख रहे हो तो हो सकता है कि आप उसका रीज़न भूल जाओगे कि वो पर्टिकुलर टैग या समथिंग आपने क्यों यूज़ किया. तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप इस कमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो. एक्चुअली दिस कमेंट इज़ the internal documentation of your web page. ये वेब पेज का इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है, अंदर की तरफ में जो आप एक्सप्लेनेशन करके रख रहे हो ताकि आप अगर फ्यूचर में उस कोड को ओपन करके देखो तो आपको समझ आए कि किस टैग को आपने किस लिए इस्तेमाल किया था. तो there are 2 ways in which we can give the comment. First one is using the comment tag starting and closing, जो कि एक कंटेनर टैग है और इस कंटेनर टैग के अंदर में जो भी हम मैसेज लिखेंगे दिस मैसेज इज़ नाइदर गोइंग टू बी डिस्प्लेड और दिस इज़ नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बट रादर इट इज़ द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ सम अदर कोड्स हो सकता है. इसी तरह से सेम कमेंट हम लोग एक्सक्लेमेशन की मदद से भी कर सकते हैं. जैसे कि आप टैग के अंदर में लिखो लेस देन साइन के अंदर में एक्सक्लेमेशन ट्रिपल माइनस साइन एंड जो भी आप कमेंट देना चाहो आप दे सकते हो. उसके बाद आप फिर से माइनस या 3 डैश दे करके और टैग को क्लोज कर दो. तो दिस विल ऑल्सो फॉर्म अ कमेंट. कमिंग ऑन टू हाइपरलिंक्स. what are hyperlinks? So we can say hyperlinks are those texts or those images which on clicking takes us to a different web page or maybe the different part of the same web page. तो hyperlink क्या है? ऐसे वर्ड या ऐसे इमेजेस हैं जिनको क्लिक करने पर
हो सकता है कि हम लोग का वेब ब्राउज़र में दूसरा पेज खुल जाए, या हो सकता है कि उसी वेब पेज के अंदर हम लोग दूसरे सेक्शन में पहुंच जाएं। सो दिस इज़ हाइपरलिंक। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइपरलिंकिंग। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल हाइपरलिंकिंग, सेकेंड इज़ इंटरनल हाइपरलिंकिंग, एंड थर्ड इज़ email linking. External linking means when you are linking your word or image with a page which is either present in your same folder or maybe it is present online on net. आप दूसरे पेज के साथ में अपने वेब पेज के अंदर में किसी वर्ड के साथ में लिंक कर रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नली आप दूसरे पेज के साथ में उसको जोड़ रहे हो। इंटरनल लिंकिंग, दिस इन्वॉल्व्स लिंकिंग with various sections within the same page. That means जब आपका वेब पेज काफ़ी बड़ा होगा, जब आप चाहोगे कि अपने वेब पेज में स्क्रॉल अप एंड डाउन नहीं करके जस्ट किसी वर्ड पर क्लिक करें और उसी पेज के किसी पैराग्राफ पर पहुंचना चाहते हैं आप, एट दैट टाइम यू विल लाइक टू डू इंटरनल लिंकिंग। दैट मीन्स आपके वेब पेज के अंदर में ही आप अप डाउन किसी भी जगह पर मूवमेंट कर सकते हो यूजिंग दिस इंटरनल लिंकिंग। नाउ ईमेल लिंकिंग क्या है? ईमेल लिंकिंग इन्वॉल्व्स लिंकिंग अ टेक्स्ट टू एन ईमेल एड्रेस। दैट मीन्स जब आप किसी टेक्स्ट के साथ में अपने ईमेल को लिंक कर दोगे तो आप जब भी उस टेक्स्ट को क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सेंड एन ईमेल टू एनी पर्सन। अब ये सारा काम हम लोग करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंकर टैग। Using this tag only, we can create hyperlinks on web pages. That is the A tag. A tag की मदद से हम लोग अपने वेब पेज पर hyperlinks create कर सकते हैं. It is also a container tag. That means whatever is contained within these opening and closing tags will be treated as hyperlink. They may be a word, they may be a line, or it may be an image. That means whatever you are placing within these opening and closing anchor tags A, इसके अंदर में आप जो भी वर्ड या टेक्स्ट या फिर लाइन या पैराग्राफ या इमेज रख रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज हाइपरलिंक। दैट मीन्स उसको क्लिक करने पर आपका दूसरा वेब पेज इज गोइंग टू ओपन। नाउ लेट अस सी विच ऑल एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू हेल्प इन दीज एंकर टैग्स। तो सबसे पहला एंकर टैग का एट्रीब्यूट है विच इज़ वेरी हेल्पफुल इज href tag. With the help of this href tag only, we can specify the name of the page which should be opened on clicking the hyperlinked text or image. आपने जो भी hyperlink text या image का मदद से दूसरे वेब पेज को ओपन करना है, उस वेब पेज का एड्रेस along with उसका नेम can be specified with the help of this href attribute. इस href एट्रीब्यूट के मदद से आप उसका जो भी नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस है जहाँ पर वो आपने फाइल रखा है वो आपको लिखना है इसके बाद href इज इक्वल्स टू के बाद। तो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप ऑल योर HTML फाइल्स एंड इमेजेस इन द सेम फोल्डर। दैट मीन्स एक ही फोल्डर के अंदर में आप अगर अपने इमेजेस और HTML फाइल्स रखोगे तो you are not going to write the path of the HTML files in that case. अगर आप सेम फोल्डर के अंदर में अपने HTML फाइल्स और इमेजेस रखते हो तो आपको href इक्वल्स टू आगे पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप HTML का जो भी आपने वेब पेज के साथ में लिंक करना है उस वेब पेज का सिर्फ नाम लिख देना है, फॉर एग्जांपल xyz.html। नेक्स्ट इज द नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट के मदद से आप स्पेसिफाई कर सकते हो उस सेक्शन का नाम जिस सेक्शन को आप लिंक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम यू आर हैविंग योर वेब पेज इज़ वेरी बिग। ठीक है, आपके पास में जो वेब पेज है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। एवरी टाइम इट हैज़ टू बी स्क्रोल्ड अप एंड डाउन, हर बार उसको ऊपर नीचे करके देखना पड़ता है। तो इन दैट केस यू मे हैव और यू मे लाइक टू हैव स्मॉल टाइप ऑफ इंडेक्स ऑन टॉप। आप एक छोटा सा इंडेक्स बना सकते हो सबसे ऊपर में। तो ऑन क्लिकिंग अपॉन एनी ऑफ द टॉपिक योर कर्सर विल ऑटोमेटिकली मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो इन दैट केस internal linking
टेक्स प्लेस। तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, सबसे पहला काम कि आपको उस सेक्शन को एक नेम देना पड़ेगा जिस सेक्शन को आप लिंक करना चाहते हैं, और वो नेम हम लोग देख सकते हैं इस नेम एट्रीब्यूट से। कैसे करना है एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट कम्स द टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट की मदद से आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपका जो भी वेब पेज है वो कौन से जगह पर खुलेगा, विद इन द सेम ब्राउज़र या फिर दूसरे विंडो में, दूसरे ब्लैंक विंडो में। एक्सटर्नल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग यू कैन से इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक ऐसा लिंकिंग जिसके ज़रिए आप सेम डायरेक्टरी के अंदर में जो अलग वेब पेजेस आपने बना रखे हैं उसको लिंक कर सकते हैं, जो आपने वेब पेजेस बनाए हैं, या फिर आप उन पेजेस को भी लिंक कर सकते हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट पर प्रेजेंट है। तो ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज़ द नेम ऑफ द वेब पेज। आइदर इट इज़ द वेब पेज क्रिएटेड बाय यू, उसका आप नाम लिख दोगे जो भी आपने उसका नाम रखा है, या फिर आप किसी और वेब पेज के साथ में उसको लिंक करना चाहते हो तो आपको उसका कंप्लीट URL लिखना पड़ेगा। लाइक हमने यहाँ पर लिख रखा है http://www.google.com। तो जब आप क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू विजिट गूगल, ये एक लिंक है, दैट मीन्स टेक्स्ट है, जिसको आप क्लिक करने पर गूगल वाला पेज खुल जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल लिंकिंग। सो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस, द आउटपुट विच विल बी शोन इज़ लाइक दिस। अपॉन क्लिकिंग ऑन द फर्स्ट टेक्स्ट, क्लिक टू ओपन सेकेंड फाइल। जो भी हमने सेकेंड फाइल HTML वाला बना रखा था उसका कोडिंग ओपन हो गया है एक ब्राउज़र विंडो में। जब आपने सेकेंड वाले पर क्लिक किया है तो इट इज़ गोइंग टू ओपन द गूगल वेब पेज इफ़ योर कंप्यूटर इज़ हैविंग इंटरनेट कनेक्शन, देन ओनली ऑफ कोर्स। नाउ व्हाट इज़ इंटरनल लिंकिंग? इंटरनल लिंकिंग, as I said, involves two steps process. The first process or the first step is to specify the name to the section which you want to link with. आप जिस सेक्शन को लिंक करना चाहते हैं उस सेक्शन को सबसे पहले आपको एक नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस सेक्शन का जो भी पार्ट है वो लिखना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। हो सकता है कि वो फर्स्ट हेडिंग पार्ट हो सकता है कि वो पूरा पैराग्राफ हो सकता है कि आप फर्स्ट लाइन को सिर्फ कर रहे हैं लिंक। तो जो भी हो, दैट पैराग्राफ विल बी displayed whenever that particular link is clicked which is interconnected with this name. Let us assume कि we have written you will be taken to this link section। ठीक है, आपने ये टेक्स्ट लिख रखा है और आपने ahref के अंदर में उस सेक्शन का नेम यूज़ किया। तो ऑटोमेटिकली जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सेक्शन जहाँ पर भी होगा, मे बी आपके वेब पेज के टॉप पार्ट में, मे बी आपके वेब पेज के बॉटम पार्ट में, जहाँ पर भी होगा आपका वो पार्ट सबसे ऊपर में डिस्प्ले हो जाएगा। यू विल बी टेकन टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन। ईमेल लिंकिंग क्या है? तो ईमेल लिंकिंग के मदद से आप जो भी मेल का एड्रेस यहाँ पर लिखे होंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को आप मेल कर सकते हो जस्ट बाय क्लिकिंग अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। एक टेक्स्ट को क्लिक करने पर आप ऑटोमेटिकली मेल वाला पार्ट खुल जाएगा जिसके अंदर में ये मेल एड्रेस पहले से लिखा रहेगा। आपको सिर्फ कंटेंट लिखना है और उसको मेल आप सेंड कर सकते हो। और ये काम आप कर सकते हो अगेन ahref की मदद से। बट इसके साथ वन मोर कीवर्ड यू हैव टू यूज़, दैट इज़ मेल टू कीवर्ड। दिस मेल टू कीवर्ड along with the mailing address you have to use for making a email link। एक email link बनाने के लिए you have to write ahref equals to within double quotes first you have to write the keyword mail to के बाद कोलोन यूज़ करते हुए the mailing address of that particular person जिसको आप मेल करना चाहते हो, जिसको फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए वेब पेज बनाया है और आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन उसको क्लिक करे तो आपका मेल एड्रेस वहाँ पर आ जाए ऑटोमेटिकली ताकि वो पर्सन आपको मेल कर सके। तो अपना मेलिंग एड्रेस और उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेंड मी एन ईमेल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जब भी कोई भी पर्सन आपके वेब पेज पर उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को क्लिक करेगा तो आपका ईमेल एड्रेस उसके पास ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा और वो उसको मेल कर पाएगा आपको। लिंकिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड in the very first video of HTML1।
These were the attributes present in the body tag link, v-link and a-link, with the help of which we can specify the colors of the link. Like link I am giving as green color, so this will indicate the color of the link that have not been visited or checked by the user, जिसको यूज़र ने ना तो अभी तक क्लिक किया है ना ही अभी तक उसको विजिट किया है, तो इसका कलर ग्रीन दिखेगा. व्हाट इज़ विजिटेड लिंक? दैट मीन्स अगर आपका यूज़र या फिर आप खुद उस लिंक को क्लिक कर चुके हैं तो उसके कलर क्या होगा. नेक्स्ट, दैट मीन्स वी लिंक इज इक्वल्स टू येलो. दैट मीन्स आफ्टर you have visited that particular link, after you have clicked on that particular link, the color of that particular text is going to change to yellow. And next is a link. a link की मदद से आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि एक्टिव लिंक का कलर क्या होगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट द एक्टिव लिंक का कलर ब्लू होता है, तो आप उसको चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो. तो वेन एवर योर माउस पॉइंटर इज ऑन टॉप ऑफ एनी पर्टिकुलर हाइपरलिंक टेक्स्ट और इमेज, द कलर ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंजेस. तो वो कौन सा कलर होगा जब आपका माउस उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर जाएगा, तो दैट इज एक्टिव लिंक. ठीक है ना. एक्टिव लिंक क्या है? एक्टिव लिंक वो लिंक है जब आपका माउस उस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर जाएगा तो उसका कलर कैसा दिखना चाहिए. क्लिक करने पर नहीं, ना ही रिलीज करने पर, आपका माउस जब उसके ऊपर होगा तो उसका कलर कैसा दिखेगा. दैट इज योर एक्टिव लिंक. क्लियर? So I hope you have understood all the tags and their attributes in this video. Thank you for this one. More tags and their attributes in the next video. Thank you everyone.